नमस्ते, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एंड होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से बेटा आप सब कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज कल आपकी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैंने सोचा कल आप बच्चे सब रिवीजन कर लेंगे, इसलिए मैं एक एक दिन का स्किप करके मैं वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बेटा हम बात करना चाहेंगे कि मैंने जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे आपको, क्या आपको याद है कि लाइफ में अचीवमेंट करने के लिए हाउ मेनी यू हैव लर्न अबाउट डी, यू नो। आप सब लोगों ने, मैंने जो डी का कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों ने कितने उसको बेहतरीन तरीके से समझा। क्या आपने समझा उस चीज़ को कि आपके लाइफ में परफॉर्म करने के लिए कम से कम आपको 3D की वैल्यू याद होनी चाहिए। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपने याद कर ली तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो बेटा आप पीछे वाली वीडियो को जाके ज़रूर देखना और उसको एनालिसिस करना कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, डेफिनेटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे बेटा। और अगर मैं कहूँ कि आप एक टाइम के लिए उसको बस एज्यूम करके तो देखो, चीज़ें अपने आप में परफेक्ट होती जाएगी। ठीक है, तो चलो ये हुई तो उस दिन की बातें। और एक और बात आप बेटा सभी लोग जान लो, हम लोग जितने भी आगे क्लासेस करेंगे ना, हम लोग पिछले वाले क्लासेस का रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वही सबसे परफेक्ट वे होता है किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने का, रिवीजन करने का। ठीक है ना बेटा, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टूड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस दिन, एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सभी क्लासेस में अक्सर वो क्वेश्चन आता है लेकिन बच्चे कर नहीं पाते थे। ठीक है, तो उस दिन तो हमारा एक इंट्रोडक्शन क्लास था, बट आज हमारा मेन क्लासेस आज से हमारे सारे स्टार्ट हो जाने वाले हैं। ओके, सो फॉलो हियर। और हाँ, आपको जो जो चैप्टर पढ़ना होगा, वैसे तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, बट जो जो चैप्टर पढ़ना होगा, आइदर आपका मैथ, साइंस, रीजनिंग या हिंदी, इंग्लिश, किसी भी टॉपिक से होगा या आइदर किसी भी सब्जेक्ट से होगा, आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो। ठीक है बेटा, मैं उसको एज अ शॉर्ट वे, एज अ समरी, बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपके माइंड में बहुत जल्दी से वो कैप्चर हो जाए। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ठीक है, तो चलो आज हम देखते हैं। तो बेटा ये क्या मैंने लिखा, मैथमेटिकल साइन। आपको पता है मैथमेटिकल साइन कितने तरीके से होते हैं? मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ बेटा। ऑपरेशन कितने तरीके से होते हैं? ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? देखो, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवीज़न। ठीक है बेटा, ये मेनली 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं आपको, जो कि आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, और आगे भी और होते हैं, जैसे कि ऐसे इक्वल का हो गया। ठीक है, और उसके बाद से आपके ये ब्रैकेट हो गए, तो वो तो खैर एक सब ऑपरेशन है, उसे ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, लेकिन मेनली ऑपरेशन आपका ये 4 है जिसपे आपका पूरा मैथमेटिक्स डिपेंड करता है। ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स का बेस है प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवीजन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ में आया? पूरे मैथमेटिक्स किस पे डिपेंड है बेटा? किस पे डिपेंड है? पूरी मैथमेटिक्स इस पे डिपेंड है। कल को कोई पूछे व्हाट इज मैथमेटिक्स, सर मैथमेटिक्स इज नथिंग, इट्स अ प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। सर यही होता है और तो कुछ होता नहीं सर। पूरी मैथ्स तो हमारी इसी पे डिपेंड होती है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आती है। हाँ, लोगों को टफ लगता है। ठीक है बेटा, तो ये दो ये एक ही चीज़ पे पूरी मैथमेटिक्स हमारी डिपेंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या, हाँ, मैं जिस सिंबल की बात कर रही हूँ बेटा, ये सिंबल ये है। अच्छा, ये सिंबल हमें बचपन में बहुत परेशान किया है ना, एक, हाँ, अच्छा चलो ठीक है, वो छोड़ो, पहले आप ये सिंबल देखो। ये सिंबल ना जाने हमें कितना परेशान किया। मैम ने एक सीधा कॉन्सेप्ट मैम ने बताया था कि जिधर नंबर बड़ा होगा उस तरफ उसका मुंह ज़्यादा खुला रहेगा, है ना। जैसा बंदर का है, बंदर को केला दे दो कि उसका मुंह खुल जाएगा, मुझे केला खाना है। ठीक है, अभी आपको भाई किसी को, अच्छा ये बताओ, छोड़ो, पिज़्ज़ा कितने लोगों को पसंद है? पिज़्ज़ा कितने लोगों को पसंद है? मैम मुझे, हाँ, सबको पसंद है पिज़्ज़ा। ठीक है, तो जब आप पिज़्ज़ा देखते हो तो आप क्या करते हो? पिज़्ज़ा आ गया, आप ऐसा करते हो ना, तो आपका ये मुंह ओपन हो जाता है। ये एड्रीनल ग्लैंड है जो कि आपके बॉडी को ना अचानक से क्या करती है,
और रिएक्ट करती है, बस इतना समझो, ठीक है। ज़्यादा साइंस में समझाऊँ तो कहोगे मैम आप मैथ्स पढ़ा रही थी कि साइंस पढ़ा रही थी, तो बेटा बस आप इतना समझो, ठीक है ना, कि जैसे छोड़ो नहीं समझ में मैम नहीं समझ में आ रहा, चलो नहीं समझ में आ रहा, आपको किसी ने चींटी काटी, किसने पिंच किया आपके ऐसे ऐसे, उफ शिट दर्द हो रहा है किया ना, आपको पता कैसे लगा कि आपको दर्द हो रहा है? किसने बताया आपको दर्द हो रहा है? मैंने बताया नहीं, फिर बताया किसने कि आपको दर्द हो रहा है? मेरे ब्रेन ने बताया मैम, मेरे ब्रेन ने बताया कि मुझे किसी ने ऐसे चींटी कहा था, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे ब्रेन ने बताया। तो बेटा ये आपके ब्रेन ने बताया कि आपको दर्द हो रहा है, तो आपने क्या किया? उफ मेरे को दर्द हुआ, हाँ ऐसा आपने अपने मुंह से साउंड प्रोड्यूस किया, तो आपके ब्रेन ने बताया ना। ठीक इसी तरीके से जब आपके सामने पिज्जा आता है तो आप कहते ऐसे करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन ही बता रहा है कि देखो उसको पिज्जा, उसको दिखा रहा है, पिज्जा दिख रहा है, उसको जल्दी से ऐसा रिएक्शन दो, ऐसा वो साउंड करेगा, ठीक है बेटा। तो समझो वैसे, तो इस तरीके से ये जो है, हम लोग पहले छोटे थे, मैम हमारी या सर हमारी क्या बताते थे, बेटा जिधर नंबर बड़ा उस तरफ उसका मुंह ओपन कर दो, उधर यानी तो देख को परेशान हो जाएगा, मतलब वो देख के खुश हो जाएगा, तो यानी वो बड़ा सिंबल हो गया, वो छोटा से। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, वो सिर्फ एक कहने के लिए होता है, मेनली वो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को जब देखोगे ना, तब आपको ये साइन छोटा बड़ा से नहीं मतलब होगा, ठीक है। तब आपको एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा, एक वैल्यू, एक ऑथेंटिक मीनिंग जानना पड़ेगा कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, और फिर हम इसको समझे कैसे कि ताकि हमें आगे चल के भविष्य में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, उससे कभी दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। और ना समझ में आए तो चैनल को जरूर अनसब्सक्राइब करके चले जाना, हाँ। और समझ में आए तो भाई प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है, अपनी प्यारी प्रीति मैम के चैनल को, अंडरस्टूड। चलो आओ इधर देखते हैं। तो देखो एक बात बताओ बेटा, ये क्या है? देखो ये क्या है? ये मैम ये एक सिंबल है, हम इतना जानते हैं, ठीक है, मैं भी जानती हूँ ये एक सिंबल है। अच्छा ये बताओ, मैं इधर से खड़ी हूँ, आप मुझे सामने से देख रहे हो, मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा बेटा? दिस इज माई लेफ्ट हैंड एंड दिस इज माई राइट हैंड, ठीक है। अभी आप उधर से देखोगे तो ये मिरर इमेज हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये मेरे तरफ का राइट जो है आपकी तरफ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा राइट हैंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, किसी को पीटने में काम आता है बहुत बढ़िया से, ठीक है। और वहीं आकर आपका लेफ्ट हैंड होता है तो आप सोचते हो यार ये थोड़ा कमज़ोर है यार, ये थोड़ा कमज़ोर है, इसको पीटूंगा तो उसको चोट नहीं लगेगी, लेकिन हाँ इससे पीटूंगा तो पक्का उसको चोट लग जाएगी, ठीक है, उसको मज़ा आ जाएगा मेरे को जो उसने परेशान किया था, ठीक है। तो आप देखो इसका ये जो छोटा वाला ये कोन है, ये राइट में है कि लेफ्ट में है बेटा? किस तरफ है ये कोन? कोन लेफ्ट है कि राइट है? बोलोगे मैम कोन तो लेफ्ट में है, तो बेटा लेफ्ट होता क्या है? लेफ्ट मारने से तेजी चोट लगती है लेफ्ट में? नहीं मैम, हाँ मैम जो लेफ्ट से मारते हैं ना उससे कम तो चोट लगता है, लेकिन मैम जो राइट से मारते हैं ना उससे ज़्यादा चोट लगता है। तो बेटा ये लेफ्ट है यानी चोट इससे कम लगेगा, यानी ये कहीं ना कहीं छोटा हुआ। कॉन्सेप्ट समझो, जो छोटा है उसे चोट कम तो लग रहा है ना। अभी बड़ा आदमी तुमको मारेगा, बड़ा आदमी मतलब हैवी आदमी तुम्हें मारेगा तो तुम हाँ मेरे को चोट लग गया, मेरे को दर्द हो गया, हाँ तो बेटा बड़ा आदमी मारेगा तो कुछ चोट लगेगा, जाहिर सी बात है वो बड़ा सिंबल होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। आप बेटा समझने के लिए कुछ भी आप अपने दिमाग में सिनेमैटिक व्यू क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल है, ये तरीका है समझाने का, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तरीका है। दिस इज द वे ऑफ क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड। अब देखो ये बेटा ये कोन छोटा है इसलिए ये लेफ्ट साइड में है, और ये स्मॉलर सिंबल है, ठीक है, ये स्मॉलर का सिंबल है। देखो लेफ्ट मीन्स स्मॉल, लेफ्ट मीन्स बेटा क्या होता है, जो वीक आदमी होता है वही तो लेफ्ट में है, और वही तो स्मॉलर हुआ, तो वही तो सिंबल हुआ, स्मॉलर सिंबल हुआ, है ना। अब देखो अब ग्रेटर मैम वाइस वर्सा हो जाएगा। वाइस वर्सा बेटा हम अक्सर अपने बुक्स में पढ़ते हैं, कॉपीज में पढ़ते हैं, वाइस वर्सा क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा, ठीक है। अब देखो ये मैम कौन राइट साइड है, अरे अरे ये तो कौन राइट साइड आएगा, अभी तो उसको मारेगा चोट ज़्यादा लग जाएगा, अब तो रोने लगेगा बच्चा। तो देखो बेटा कौन राइट साइड आए यानी स्ट्रॉन्गर, यानी स्ट्रॉन्गर मीन्स लार्जेस्ट सिंबल, ठीक। अब देखो ये जो कौन है ये क्या है, राइट साइड है, तो भैया राइट साइड क्या होता है, वीक होता है ना मैम, वीक नहीं होता है मैम, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग है, आप कैसे वैसे बोल दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग बेटा होता है क्या, दैट्स कॉल्ड ग्रेटर सिंबल,
क्या होता है बेटा? ग्रेटर सिंबल। अब बताओ, तुम्हारी जिंदगी पूरी बीत जाएगी, तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे, नाती पोते सब आ जाएंगे, ठीक है, क्या तुम ये सिंबल भूलोगे जिंदगी में? कभी नहीं भूलोगे। लेफ्ट साइड कौन? स्मॉलर सिंबल। लेफ्ट साइड कौन? स्मॉलर सिंबल। राइट साइड कौन? ग्रेटर सिंबल। लेफ्ट साइड कौन? स्मॉलर सिंबल। राइट साइड कौन? ग्रेटर सिंबल। लेफ्ट साइड कौन? स्मॉलर सिंबल। राइट साइड कौन? ग्रेटर सिंबल। क्लियर बेटा? क्लियर है ना? क्लियर? चलो क्लियर हो गया। अच्छा मैम, हमने कभी कभी देखा है ना, हम मतलब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो ये था, लेकिन मैम हमने एक सिंबल ये देखा है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है और ऐसे होता है। मैम हमको समझ में नहीं आता ये होता क्या आखिर, नहीं समझ में आता। ठीक है बेटा, आपकी प्रीति मैम किस दिन काम आएंगी? नहीं, प्रीति मैम आपकी किस दिन काम आएंगी? इस दिन काम आएंगी। अब देखो बेटा, ये जो सिंबल है आपको पता है, ये लेफ्ट का सिंबल है, स्मॉलर का सिंबल, तो ये जो सिंबल है ना, ये क्या है बेटा? ये इक्वल का सिंबल है। किसका है? इक्वल का सिंबल है, ठीक है, ये इक्वल का सिंबल है। अभी सुनो, इधर भी ये इक्वल का सिंबल है। इसका साइन बेटा यूज जनरली जब एक नंबर का होता है, जैसे मैं बताऊं एग्जांपल में, आप देखो, जैसे एग्जांपल है 3 और 5 में आपको ये सिंबल मेंशन करना है। आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, यानी कैसे करोगे? ठीक है, बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बताया ना 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, मैम सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 5 बड़ा है, तो आप मेंशन कैसे करोगे सिंबल से? ठीक है, मेंशन ऐसे ही करोगे। ठीक है, ये कौन राइट साइड मीन्स ये नंबर 5 बड़ा है, और यही अगर हम ऐसे करते तब भी हमारा सही है कि मैम ये कौन छोटा है, यानी 3 को हम दिखा रहे हैं बड़ा है, इसमें हम 5 को दिखा रहे हैं बड़ा है, तो हमारा दोनों सही है बेटा। समझ में आया? ऐसे करने का तरीका समझ में आया। लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सिर्फ आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल आप ऐसे समझो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको किसमें देखने को मिलेगा? देखो 3 लेस देन 4 बट 3 लेस देन 4 but greater than 2, yes this is the symbol। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो एक चीज़ और बेटा समझो, आप ये वाला ऐसे आपने बहुत देखा होगा, आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, ये वाला तो मैम मुझे समझ में आ गया, ये मैं भूलूंगा नहीं, तब तक नहीं भूलूंगा जैसे कि जब तक मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भूला आज तक, ठीक है, जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ था, है ना। चलो, तो मैं जैसे मैं उसको जब तक कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी में, वैसे मैम इसको भी नहीं भूलूंगा, मुझे याद हो गया। तो बेटा ये चीज़ भी वैसी ही है, आप यहाँ समझो 3 लेस देन 4, मैम ये मुझे दिख रहा है 3 लेस देन 4, यानी 3 छोटा है 4 से, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2, ये इसका सिंबल। आप पहले इससे रिलेट करोगे, फिर इसी चीज़ को इससे रिलेट करोगे। समझ में आया? इसको इससे रिलेट करोगे, फिर इसको इससे रिलेट करो, यानी 3 4 से छोटा है लेकिन 3 बड़ा है किससे? 2 से। बेटा जब आप इधर आओगे ना, जब आप इसी चीज़ को इसके लिए करोगे, यानी ये फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, और ये आपका बेटा क्या है? ये यहाँ थर्ड नंबर मैं लिख दे रही हूँ, ये आपका थर्ड नंबर है। ठीक है, जब आप थर्ड नंबर की बात करेंगे तो आपका ये साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये साइन आपका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बेटा आपको समझनी पड़ेगी दिमाग में कि जब हम इसको 3 लेस देन 4 बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से 3 आपका यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 2, यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो देखो, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक तो 3 लेस देन 4 हुआ, कॉमा 3 ग्रेटर देन 2 हुआ। ठीक है, इसको लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे ऐसे ही, और इसको लिखने का तरीका ये कहीं ऐसे लिखा नहीं जाता बेटा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 3 लेस देन 4 बट 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये आपको समझाने का तरीका बता रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं जाता है, कि आप थोड़े ईजिली समझ जाओ। आई पूरी कॉन्सेप्ट समझ में? फिर से एक बार मैं साइड हो जा रही हूँ, आप देख लो इस पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है बेटा, पूरे कॉन्सेप्ट को आप देख लो, मैं साइड हो जा रही हूँ।
और हाँ, मैं 2-4 होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग उसको ज़रूर करना, ठीक है ना। सिंपल है होमवर्क। कहोगे मैम क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे रही हैं। नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, लेकिन हम बड़े हो जाते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों वाला ही क्वेश्चन हमें परेशान भी करता है। तो ठीक है, तो यही बच्चे वाले क्वेश्चन को आपको दिमाग में स्टेबल करके रखना है, ठीक है, पूरे लाइफ स्पैन तक, पूरे ज़िंदगी तक, ठीक है। तो बच्चों वाले क्वेश्चन ही आपको समझना है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं। लिखने को खैर इसका कोई ऑथेंटिक तरीका या ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं। आपको पढ़ना ऐसे ही है, ठीक है। मैम आपने ये नहीं बताई, ये जो साइन इक्वल वाला, तो देखो बेटा इक्वल का साइन कैसे होता है, देखो मैं आपको एक सिंपल से एक चीज़ और, तो बेटा जैसे कि मैं आपको बता रही थी 3 लेस देन 4, 4 ग्रेटर देन 3 लेस देन 4 बट ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये आपको सबको पता है, मैंने आपको बेसिक सा होमवर्क भी दे दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इसका साइन जो है इक्वल का जो साइन है, तो ऐसे केसेस में आपको एक वेरिएबल दिया जाता है। जनरली नंबर के केसेस में आप थोड़ा सा ईजिली नहीं समझ पाओगे, आप एक वेरिएबल देखो, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 3 लेस और इक्वल देन 4, तो सबको पता है 3 लेस और इक्वल टू 4, लेकिन मैम ये 3 बराबर 4 के कैसे हुआ, ये कैसे हुआ मैम 3 बराबर के 4, तो बेटा उसके लिए हम एक वेरिएबल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, जिससे हम इसको एक प्रूफ करते हैं कि 3 लेस देन 4 3 इक्वल टू 4 कैसे हुआ, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि मैम 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन अगर हम प्रूफ करके देखें 2 + 2 = 5 भी होता है ना। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव लेवल पे समझा जाता है कि जब बच्चे 2 + 2 = 5 प्रूफ करते हैं और जनरल बच्चे 2 + 2 = 4 पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये खैर आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इतना नहीं दिमाग माथा पच्ची करना, नहीं तो सब तुम लोग पलट दोगे जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ क्या समझना है, ये साइन को समझना है, ये साइन को समझना है, ये साइन की वैल्यू को समझना है, ये साइन का इम्पोर्टेंस समझना है, ये पूरा साइन का आपको इम्पोर्टेंस समझना है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इतने में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, ठीक है ना, इतने में अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ बेटा। मुझे नहीं लगता इतने में किसी को दिक्कत होगी, कि मैंने बहुत इजी वे में चीज़ों को क्लियर किया है, समझाया है, तो मुझे नहीं लगता अब दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी बेटा अगर दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लेना, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम हर दिन एक छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, एक ही दिन में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का दिमाग जो होता है ना थोड़ा सा चंचल होता है, ठीक है ना, जल्दी मोनोटोनी हो जाता है, जल्दी बोरिंग हो जाता है किसी चीज़ को अगर आप ज़्यादा लंबा खींचोगे, ठीक है। तो हम चीज़ों को कम समय में अच्छी चीज़ें ज़्यादा कर सके, ऐसा मेरी कोशिश होती है, ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट इन विद इन फ्यू आवर्स फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ये आज के लिए बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, भूलना मत, कभी नहीं भूलना। और दूसरी बात, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहोगे तो वो भी आप मेंशन कर देना। और हाँ, अगर यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे ट्रिक्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, पसंद आया, तो बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप उन जैसे स्टूडेंट्स के पास भी भेजना कि जो बच्चे ऐसे जैसे ट्रिक्स को बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो ट्रिक्स के थ्रू अपने एकेडमिक लेवल या फिर कॉम्पिटेटिव लेवल को अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है। तो आप ये मेरी वीडियो उन सब बच्चों को भेजना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, नमस्ते एंड टेक केयर, टाटा, सी यू सून।